ये जो तस्वीरें हैं देहरादून पलटन बाज़ार की, और यहाँ जो मौजूद लोग हैं वो व्यापार मंडल से जुड़े हैं और व्यापार मंडल दून वैली व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं पंकज कुमार मैसून की और उनकी पूरी टीम। जहाँ कोरोना काल ने एक विकराल रूप लिया, लोगों की जाने गई, इसी बाज़ार से ना जाने कितने लोग हमारे बीच से चले गए। वही एक भूख, एक पेट की आग को लेके व्यापार वर्ग किस स्तर पे गुजर रहा है, व्यापारी की क्या दशा है, क्या दिशा है, क्या मांग है, क्या सोचते हैं, इसी मुद्दे पे सीधे तौर पे हम बात करते हैं। पंकज भाई, बहुत बड़ा स्वागत, अभिनंदन आपका समाचार इंडिया में। डे 1 कोरोना काल जब से शुरू हुआ, आप अपनी ज़मीनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जो मध्यम वर्ग व्यापारी है या जिसको जिस लाइन से जिसको ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन और आपके जितने भी और वैक्सीन वगैरह की जिस लेवल पे भी आपको ज़रूरत पड़ी, आप एक ज़मीन पे उतर के आपकी पूरी टीम लोगों की सहायता करती रही। 40 दिन का वक्फा गुजर चुका है, व्यापार वर्ग और मध्यम वर्ग बहुत बड़ी उत्पीड़न से गुजर रहा है, रोटियों के लाले पड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं वो दुहार लगा रहा है कि अब बाज़ार को खोला जाए। उसकी प्रतिक्रिया के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं और क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 40 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन के चलते हुए जो एक सही चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जो महामारी का प्रकोप था, जो 10,000 से ऊपर केस जा रहे थे, उन केस में बहुत ज़्यादा कमी आई है। जैसे आज से आप अगर 15-20 दिन पहले ले लो तो 10,000 से ऊपर केस आ रहे थे एक दिन के अंदर, आज वो केस आ रहे हैं 1,000। अच्छा, उससे देखो व्यापारी वर्ग भी कहीं अछूता नहीं रहा, उसके अंदर कहीं व्यापारी भी संक्रमित हुए हैं बाज़ार के, और कहीं तो अब हमारे बीच में भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से उन्हें भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि जो लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि उनको भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और उसके बाद आप ये देखिए कि जो 40 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है आज, उसमें आप ये देखिए कि सबसे पहले जो दिक्कत आई है वो व्यापारी वर्ग के लिए ये आई है कि उसको कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी है, उसने बिजली के बिल भी देने हैं, उसने अपने घर का खर्चा भी उठाना है। अगर उसके घर कोई बीमार हो जाता है तो उसका भी जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो भी उसे उठाना है। बिल्कुल। अगर उसके कर्मचारी में किसी की दिक्कत आई थी, वो भी उसका भी, जो कर्मचारी का भी दिमाग वो है, वो भी व्यापारी के ऊपर ही है कि भाई अगर कोई मुझे दिक्कत आ गई तो मेरा जो मालिक है दुकान का, वही मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, बैंकों की EMI है, तो ये बहुत सारी विपदा इस समय व्यापारी के ऊपर है। लेकिन उसके बाद भी व्यापारी किसी तरीके से आज 40 दिन से सरकार के साथ सहयोग में है और दुकानें अपनी बंद करके घर बैठा है। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि बंद तो ठीक है, व्यापारी ने सहयोग किया हुआ सरकार का, ठीक है, उसको भी पता है कि महामारी का दौर है और दुकानें बंद रखी हुई इसी वजह से रखी हुई है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि व्यापारी के लिए जो दिक्कतें हैं उसमें कोई आर्थिक सहायता पैकेज ज़रूर देना चाहिए, जो कि अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। और दूसरी बात है कि अगर बाज़ार खुलेंगे तो वो ये चीज़ भी देखेंगे कि व्यापारियों को वैक्सीनेशन हुई या नहीं हुई। मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है कि व्यापारियों के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया जाना चाहिए बाज़ार के बीच में, जिससे कि सब व्यापारियों को वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि व्यापारी भी थोड़ा सा निर्भय होकर अपना काम कर सके और उसे दिक्कत कोई ना आए। पंकज भाई, 2 बार आपका हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी से ज्ञापन भी आपने दिया बाज़ार को खोलने के लिए। 8 जून का उन्होंने आश्वासन दिया था। CM साहब से भी आपके इस बारे में वार्तालाप हुई। किस तरीके से देखते हैं और क्या सोचते हैं कि 8 तारीख को बाज़ार खुलना चाहिए, जिस तरीके से अपडेट कम हो रही है उसको देखते हुए? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने जो माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया था उसमें हमने स्पष्ट लिखा था अपने ज्ञापन में कि सबसे पहले आप ये देखिए कि महामारी का इस समय कितना प्रकोप है और उससे किसी को आहत, कोई भी व्यापारी हो चाहे आम आदमी हो, कोई भी हो, वो आहत ना हो ज़्यादा। अगर उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, ये बात है 1 तारीख की या मेरे ख्याल 29 तारीख की बात है मेरे ख्याल से, तो कोई भी व्यापारी आहत हो रहा है, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो 2-4-5 दिन लॉकडाउन बढ़ाने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। जहाँ 40 दिन सब्र कर लिया व्यापारियों ने, 35 दिन कर लिया, वहाँ 40 भी कर लेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये दिक्कत ना आए कि जिस तरीके से आप पिछले दिनों में देख लो कि ICU नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे। अगर इन सब चीज़ों की व्यवस्था है और अगर इलाज पूरे सुचारू रूप से मिल पाएगा आदमी को, तो फिर दिक्कत आनी कम है, क्योंकि इलाज के अभाव में कहीं लोग बेचारे हमारे देखा देखी चले गए बीच में से।
तो ये सब चीज़ें अगर ठीक है तो उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया था कि मैं 8 तारीख को ये थोड़ा सी ढील देने की कोशिश करेंगे अगर केस 500 से नीचे आ जाते हैं। क्योंकि वो बता रहे थे, उन्होंने जो हमें बताया कि भाई जिस समय पहली बार पिछले साल देश में पूरे देश की बात कर रहे थे कि देश में लॉकडाउन लगा था 543 केस थे खाली। उसके बाद जब उत्तराखंड की बात करें तो पिछले साल 1500 केस के लगभग जो उत्तराखंड में पीक पे था जब 1500 केस थे। आज आप देखिए 10,000 केस हैं बहुत थे, और 10,000 केसों के बाद अब जो कम भी हुए थे, जिस दिन हम गए थे उस दिन 2000 के 1800 केस थे उस दिन भी, तो यानी पिछले साल से भी 1500 से भी ऊपर थे। तो उनका कहना यही था कि एक बार थोड़े से केसेस कम हो जाएंगे तो हमें भी है कि हमें कोई, मैंने आज माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट भी पढ़ा कि आप देखिए कि क्या नाम है इसका, उन्होंने ये बात बोली कि मुझे शौक छोड़ना बाजार बंद कराने का, मुझे मेन जो लोगों की जान को बचाना है, लोगों की सुरक्षा का मेन मुद्दा है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लोगों की सुरक्षा अगर सरकार कर रही है तो वो तो ठीक से करे, लेकिन लॉकडाउन अगर उन्हें लगता है कि घट रहा है केस तो खोलें भी बाज़ार और लोगों को थोड़ा बहुत कारोबार करने भी दें। और भी हमारे साथ व्यापारी वर्ग हैं और दून व्यापार मंडल के जो समिति से जुड़े हैं उनसे भी बात करते हैं। पंकज भाई, इस बार का जो कोरोना काल का विकराल रूप लेकर आया वो बहुत सबसे बड़ी घातक चोट जो देके गया वो जानों के साथ साथ मध्यम वर्ग को देके गया। व्यापारी में हमारे बाज़ार में ज़्यादातर जो व्यापारी है वो मध्यम वर्ग है, उसको किस स्तर पे देखते हैं और क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने भी प्रयास करा, मीडिया जितनी भी हमारे प्रदेश की मीडिया है उसने भी फ्रंट लाइन पर रहकर सब चीज़ों को, विपदाओं को देखा। और पिछले जो इन हमारे 20-25 दिन, 50 दिन, 40 दिन गए हैं, बहुत ही विपदा वाले गए। मतलब ये देखा है कि कहीं पर भी कोई बेड, कोई सुविधा, मतलब सब चरमरा गई। हाँ, सारी सुविधाएं चरमरा गई। ना बॉडी जलने की सुविधा रही, ना किसी की लाश उठाने की, डेड बॉडी उठाने की सुविधा रही। मतलब कोई किसी जगह बेड की अवेलेबल नहीं हुई। हर स्तर से हमने भी हर स्तर से अपने स्तर से कोशिश करी, मगर कहीं कहीं ऐसा हुआ कि लोग तड़प के मर गए, है ना। बहुत दुख हुआ और हमारे इस बाज़ार के ही कई व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, है ना। और इस वजह से ये है कि सरकार का भी दायित्व बनता है व्यापारियों के लिए। व्यापारी हर समय सरकार के साथ खड़ा है, पिछले कोरोना काल में भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। अब व्यापारी भी इतना लंबा समय हो गया है, उनके साथ हर आदमी जुड़ा हुआ है और अभी भी हम अपने जितना हो सकता है अपने से कर रहे हैं, है ना। तो कोशिश करके अपने व्यापारियों से सहयोग करके हर तरह से कर रहे हैं, मगर सरकार का दायित्व बनता है। सरकार के द्वारा ना पहले भी कोई पैकेज मिल पाया, राहत पैकेज, ना आज है कोई। और अभी भी हमने कई बार इस बात को लिख दिया, मगर वो उसको ध्यान में नहीं लेते, है ना। सरकार से हमेरी यही गुजारिश है कि व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए और बाज़ार को अब 8 तारीख से खुलवाने का दिया जाए। इसमें चाहे समय सीमा चाहे 2 बजे, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रखी जाए, चाहे 4 बजे तक, कम से कम 5 दिन तक खुलवाया जाए। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ यूथ व्यापारी उससे जुड़े हैं, उनसे भी पूछना चाहिए क्या मांग करते हैं इस हालात को देखते हुए, क्योंकि एक तरफ कोरोना का विकराल रूप और थोड़ा सा अनलॉक की तैयारियां हैं, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, हमारे जो डीएम हैं, हमारे मंत्री हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कि जैसा कि बार बार व्यापार मंडल से के द्वारा कहा जा रहा है कि व्यापारियों के लिए कोई राहत पैकेज दिया जाए, वैक्सीनेशन कैंप दिया जाए। सबसे जो मेन चीज़ है, हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले जैसे कि अब बाज़ार खुलने वाला है, जल्दी बाज़ार खुल जाएगा, तो वैक्सीनेशन कैंप बाज़ार में लगाया जाए, जिससे जो व्यापारी, जिन लोगों का भी वैक्सीनेशन नहीं लग पाई है, वो सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी भी फ्रंटलाइन वर्कर में आता है, सरकार उसे माने या ना माने, क्योंकि जब बाज़ार खुलेगा, कस्टमर आएगा, तो संक्रमण का खतरा फिर से बाज़ार में देखने को मिलेगा। तो अगर व्यापारियों को सबको वैक्सीन लग जाती है तो कहीं ना कहीं उनको, उनके परिवार को कहीं ना कहीं खतरा कम रहेगा। तो सबसे पहले इस नुकसान को कैसे देखते हैं, जहाँ पर सीजन की तैयारी थी, गर्मियों की, लाखों का माल था, लाखों की परचेजिंग हुई थी, ये कितनी बड़ी हानि है व्यापारी वर्ग के लिए? देखिए, हानि तो बहुत बड़ी है। जैसे कि शादियों का साए आ चुके थे, तो चाहे वो जूता व्यापारी हो, चाहे कपड़ा व्यापारी हो, चाहे रेडीमेड व्यापारी हो, हर दुकानदार ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी अपनी दुकान की सेल के हिसाब से स्टॉक भरा था अपनी दुकान पे। किसी ने 2 लाख का, किसी ने 5 लाख का, बट वो तो सारा ब्लॉक हो गया है। सारी जो पैसे थे स्पेयर, वो भी माल में रुक गए हैं। और अब जैसे बरसातों का मौसम आने वाला है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी उसकी रिकवर नहीं होगी। अच्छा, इसी में बहुत सारे लोगों, जैसे EMI लोन है, फाइनेंस है, कुछ एजुकेशन फाइनेंस है, स्कूल फीस है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, उसको भी किस तरीके से? यही चल रहा है कि जैसे कि
इस टाइम स्कूल फ़ीस जो भी स्कूल वगैरह हैं बिल्कुल भी कोई फ़ीस माफ़ नहीं कर रहे हैं। स्कूल फ़ीस रेगुलर जा रही है। बिजली का बिल है, बिजली का बिल तक सरकार ने माफ़ नहीं करा है। हमने कई बार डिमांड करी कि एटलीस्ट बिजली का बिल तो छोड़ा जाए। नगर निगम का टैक्स है, बिजली का बिल है और आपकी हमारे स्टाफ की सैलरी है, कुछ भी नहीं रुक रहा है क्योंकि स्टाफ भी तो हम पे डिपेंडेंट है ना कहीं स्टाफ के यहाँ अगर कोई उसका राशन का खर्चा है, उनके यहाँ भी कोई बीमार हुआ है तो उसका भी खर्चा हम नहीं देना है, चाहे वो हम जेब से दें या कैसे भी दें, हमें देना पड़ रहा है। अंत में पंकज जी, मैं आपसे लास्ट एक सवाल पूछना चाहूँगा, सरकार से क्या क्या मांग आपने रखी है व्यापार वर्ग के लिए, क्योंकि व्यापारियों की स्थिति इस साल बहुत बड़ी गंभीर मोड़ पर आकर खड़ी होगी। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मेरी सरकार से एक ही ये मांगे हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको कि आपके माध्यम से कि सरकार एक तो व्यापारियों का वैक्सीनेशन कराएं, दूसरा कोई आर्थिक पैकेज का ज़रूर ऐलान करे जिससे कि व्यापारी वर्ग को ऊर्जा मिल सके। नहीं तो आने वाला समय व्यापारी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। अब आगे चौमासे का समय आ गया है और दिक्कतों से भरा हुआ समय है, क्योंकि काम का समय तो निकल गया और मैं समझता हूँ अभी बाज़ार में 3-4 महीने काम का भी दिक्कत रहेगी, क्योंकि जिन जिन परिवारों ने अपने अपने सदस्यों को खोया वो बाज़ार खुशी के मारे आता है आदमी। अब इस समय गमी के माहौल में कौन क्या आएगा वो भी आप लोग समझते हो। तो मेरा उनसे ये भी है कि एक तो कोई आर्थिक पैकेज दिया जाए, वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए और भी जो बिजली के बिल है, नगर निगम है और आपका क्या नाम है इसका टैक्सेस है, जीएसटी है और बैंकों की जो ईएमआई है उसके जो ब्याज है उसमें माफ़ी दी जाए। इस प्रकार से जो भी सरकार इस समय व्यापारी वर्ग के लिए कर सकती है उसे करना चाहिए, जिससे कि व्यापारी वर्ग के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो और अपने कारोबार को वो आकर के ढंग से कर सके। चलिए, ये धन्यवाद है। हमारे साथ थे इस वक्त मौजूद पलटन बाज़ार जहाँ पर हम खड़े हैं और इन्होंने अपने मन की बात रखी है, सरकार से क्या क्या मांग करते हैं। इनकी मांगे जायज़ हैं क्योंकि कोरोना काल जो एक विकराल रूप लेके आया था, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा घातक और सबसे बड़ा जो नुकसान दे के गया जान के बाद, तो वो माल का देखेगा और माल का जो नुकसान होता है वो व्यापारी वर्ग का होता है। हम भी सरकार से यही कामना करते हैं कि इनकी बात को सुना जाए, क्योंकि व्यापार वर्ग एक ऐसा है जो सरकार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। आप भी सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि कोरोना काल अभी भी हमारे ऊपर मंडला रहा है। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। आप देख रहे हैं गुड्डू अंसारी कैमरामैन के साथ नौशाद सैफी, समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।